बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी हर तकलीफ दूर फरमाए और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। वक्त को ज़ाया किए बगैर अब हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे सफ़र मुज़फ़्फ़र की फजीलत पर। सफ़र इस्लाम का दूसरा महीना है। लोग इस महीने को मनहूस मानते हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। सफ़र का महीना भी इस्लाम के दूसरे महीनों की तरह ही है। सफ़र का महीना भी अल्लाह का ही बनाया हुआ है। माह सफ़र में बलाएं उतरने का महीना समझते हुए इब्तिदाई तारीखें जो होती हैं, पहले दिन इसमें चने और गंदम उबाल कर नियाज दिलाई जाती है। मखसूस तादाद में सूरत मुज़म्मिल का ख़त्म करवाया जाता है। साहिल समंदर पर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों खिलाई जाती हैं। इन सब बातों के पीछे लोगों का ज़हन ये होता है कि इस महीने बलाएं उतरती हैं, तो हम ये काम करेंगे, इससे बलाएं आफतें टल जाएंगी, जबकि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो याद रखिए, सफ़र का महीना हो या कोई भी महीना हो, इसमें कुरान ख़वानी करना, सदका देना कोई मना नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये समझ के करना कि अगर ये काम नहीं किए तो हम पे बलाएं आएंगी, हम पे आफतें आएंगी, ये गुनाह है, ये शिर्क है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सदका करने वाले को सदका कब्र की गर्मी से बचाता है और बिलाशुबा मुसलमान क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। क़यामत के दिन जब साया नहीं होगा, बहुत तपिश होगी, तो सोचो मुसलमान अपने सदके के साए में होगा। क्या माह सफ़र बलाओं का महीना है? किसी महीने की आमद की वजह से मुसीबत नहीं आती, बल्कि हकीकत की नज़र से देखा जाए तो हमारी बदअमालियाँ ही इन बलाओं का सबब होती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हें जो मुसीबत पहुँचती है वो इसके सबब से ही है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बहुत कुछ तो अल्लाह पाक माफ़ फरमा देता है। माह सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं। इसमें शादी ब्याह नहीं करते, लड़कियों को रुखसत नहीं करते और बहुत इस किस्म के काम करने से परहेज करते हैं और सफ़र करने से भी गुरेज करते हैं। ख़ुसूसन माह सफ़र की इब्तिदाई 13 तारीखें बहुत ज़्यादा मनहूस मानी जाती हैं और इनको 13 तेज़ी कहते हैं। ये सब जहालत की बातें हैं और कुछ नहीं। माह सफ़र में नहूसत का तसव्वुर। ज़माना जहालत में लोग सफ़र के महीने को मनहूस कहते थे और इसमें शादी ब्याह नहीं करते थे। कहते थे आसमान से बलाएं उतरती हैं और यही सफ़र का महीना भी मुबारक महीनों में से है, जिसको सफ़र अल मुज़फ़्फ़र कहते हैं, यानी बरकतों वाला महीना। ये महीना भी दूसरे महीनों की तरह मुबारक महीना है और अल्लाह का ही बनाया हुआ महीना है। हदीस में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, ज़माने को बुरा भला कहने वाले मुझे तकलीफ देते हैं, हालांकि ज़माना तो मैं ही हूँ, निज़ाम कायनात तो मेरे ही हाथ में है। लोग तो ये तक कहते हैं कि सफ़र का महीना मनहूस महीना है, इसमें आफतें उतरती हैं, बीमारियाँ आती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, जो मुसीबतें तुम्हें लाहक होती हैं वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। हकीकत में इंसान अगर किसी वहम में पड़ जाता है तो शैतान इसका फ़ायदा उठाकर इसे शिर्क में मुब्तला कर देता है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हदीस शरीफ में है, जिस शख्स को बदशगुनी ने किसी काम करने से रोक दिया, यकीनन इसने शिर्क किया। सफ़र के महीने को मनहूस समझना दौरे जहालियत में मारूफ था और अहले अरब कहते थे सफ़र नहूसत वाला महीना है। इंसान की ज़िंदगी अगर अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चले तो इसके मुताबिक तो अल्लाह का कोई भी महीना मनहूस नहीं है। हालांकि सफ़र के महीने के मायने तो कामयाबी का महीना है। लोगों की नज़र में माह सफ़र का महीना नहूसत की वजह से मशहूर है, और अगर आप अपनी ज़िंदगी से नहूसत दूर करने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सदके से बेहतरीन अमल कोई नहीं। सफ़र के महीने में अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ मांगे। अगर कोई शख्स चाहता है कि सफ़र के महीने में बलाओं से आफतों से महफूज रहे तो सदके से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं। सफ़र के महीने में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। ये गुनाह ही होते हैं जो हमें मुसीबत में परेशानी में डालते हैं। सफ़र एक बाबरकत महीना है, इसकी कोई तारीख भारी या मनहूस नहीं। माह सफ़र में पेश आने वाली चंद तारीख़ी वाक़ियात। सफ़र मुज़फ़्फ़र पहली हिजरी में मौला अली और मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हुई। सफ़र मुज़फ़्फ़र 7 हिजरी में मुसलमानों को फ़तह खैबर नसीब हुई। इसी तरह इस्लाम के बहुत से मौज़े हैं जो सफ़र के महीने में पेश आए, तो ये महीना कैसे मनहूस हो सकता है। कितने अफसोस की बात है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सफ़र मनहूस महीना नहीं है, जबकि उसकी उम्मती बार बार ये कह रहे हैं कि सफ़र नहूस महीना है, मनहूसियत वाला महीना है। सफ़र इस्लामी महीने का दूसरा महीना है जिसके मायने खाली के हैं। चूँकि ये महीना माह मुहर्रम के बाद आता है, माह सफ़र के आखिरी बुध को
गुस्ल करके 2 रकात नफिल पढ़ें। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 11-11 मरतबा पढ़ें। फिर सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इस अमल का बहुत ज़्यादा सवाब है। माह सफ़र पढ़ने वाली दुआ का तर्जुमा। ए ज़बरदस्त कुव्वतों वाले, ए सख्त गिरफ्त करने वाले, तेरी बड़ाई के आगे तेरी सारी मखलूक़ात बेबस है। बस अपनी मखलूक के शर से बचाए रख। एहसान करने वाले, ए नेकी करने वाले, नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। माह सफ़र का अदब। हिफाजत और आफियत की नीयत से इस तरह पढ़ा जाए। कलमा शहादत 3 मरतबा, इस्तग़फ़ार 300 मरतबा, सूरत फैज़ 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा। सफ़र के महीने में हिफाजत और अमाल में रहने के लिए रोज़ सदका कीजिए। आजकल के दौर में सफ़र के महीने के साथ जोड़ी गई कुछ मनसूब बातें। सफ़र के महीने में शादियाँ नहीं की जाती। अगर कोई शादी कर भी जाए तो वो शादी कामयाब नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ फैलाई हुई बातें हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। सफ़र के महीने को मर्दों पे भारी समझना। सफ़र की 13 तारीख को मनूस समझना, जिसको 13 तेज़ी भी कहा जाता है। सफ़र के महीने में होने वाले अहम वाक़ियात। हज़रत सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों की निगाह। हिजरत सिर्फ तो हम परस्ती की बात नहीं, इसके बारे में इस्लाम में तो सख्त वही है और इस तरह के ख्यालात से सख्त इज्तनाब की ज़रूरत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, जो कुछ ये रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जिस चीज़ से मना कर दें इससे रुक जाओ। आजकल आमतौर पर शरीयत से नावाकिफ की बिना पर लोगों में कुछ ऐसी बातें बतौर दीन और अकीदा राइज हो गई हैं जिनका शरीयत इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। कुछ बेअकल लोग अपनी बातों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मंसूब करते हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका तर्जुमा ये है, जिसने मेरी तरफ से वो बात बयान की जो मैंने नहीं की, इसने अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाया। ये बात वाज़ेह है कि दुनिया में नाज़िल होने वाली आफात और बलाएं इंसानों के बुरे अमाल और गुनाहों का नतीजा होती हैं। अगर किसी शख्स को बदशुगनी ने किसी काम करने से रोक दिया, यकीनन इसने शिर्क किया। सफ़र के महीने को मनूस समझना दौरे जहालियत में मारूफ था और अहले अरब इसे कहते थे कि नहूसत वाला महीना है। इंसान की ज़िंदगी अगर अल्लाह के बताए हुए महबूब की सुन्नत पे चल रही है तो इसमें कोई महीना कोई दिन मनूस नहीं। सफ़र भी इस्लामी महीनों में से एक महीना है जो रबीउल अव्वल से पहले आता है और मुहर्रम के बाद आता है। हम दौरे जदीद में रहते हैं, हमें अपने दिमाग से ये फालतू बातें निकाल देनी चाहिए कि सफ़र एक मनहूस महीना है, जबकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। सफ़र भी और महीनों की तरह इस्लाम का ही एक महीना है। इसमें शादियाँ भी हो सकती हैं और बाकी दुनिया के काम भी। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका दीजिए। अगर हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें तो इन फजूल बातों पर ध्यान मत दें। सफ़र के महीने का वजीफ़ा। सफ़र के महीने में इस वजीफ़े के पढ़ने से अल्लाह ताला के फजल करम से मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां और मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपको करना क्या है, मगरिब की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर ये दुआ 313 मरतबा पढ़ें। दुआ क्या है? हस्बुनल्लाहु व नीमल वकील, नीमल मौला व नीमल वकील। आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें, फिर दुआ करें। 15 सफ़र का ये वजीफ़ा ज़रूर करें। ये अमल मौज़ दिखा देता है। आपको करना क्या है? 15 सफ़र को नफिल इबादत और सदका खैरात का ख़ास एहतमाम करना बहुत ज़्यादा अफजल समझा जाता है। इस दिन के लिए एक आसान और मौसर वजीफ़ा ये है, फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा या हफीज़ों पढ़ें। इससे हर किस्म की आफात, परेशानी और हादसा से हिफाजत रहती है। हर नमाज के बाद 313 मरतबा यासीन शरीफ की पहली आयत यासीन व कुरानिल हकीम। ये तंगी रिस्क और मुश्किलात आसान करने के लिए हैं। असर की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत फातिहा, 7 मरतबा सूरत इखलास और आखिर में 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और अपने घर वालों पर दम करें। इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा या सलाम हो और 100 मरतबा या अल्लाह पढ़ें और आखिर में दुआ करें कि अल्लाह तमाम बलाओं को दूर करे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।